वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग। आज से हम अपनी जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नोटबुक आपने लाजमी अपने एक साथ रखनी है जिसके ऊपर आप जो अपने मेन पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर सकें। और प्रैक्टिस आप लोगों ने डेली करनी है, जो आपको डेली सिखाया जाएगा उसकी आपने एक दो दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं कोडिंग के लिए, वो सबसे पहले हमारे पास नोटपैड आ जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास सबलिम टेक्स्ट है। थर्ड नंबर पे हमारे पास वीएस कोड है, जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। नोटपैड बेसिक के लिए है, सबलिम टेक्स्ट है जो ये नॉर्मल यूजेज वगैरह के लिए है, और वीएस कोड फुल एडवांस है। ठीक है। एडवांस लोग वगैरह इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, पर ये तीन मेन है जो यूज़ करते हैं बेसिक टू एडवांस जाने तक के लिए। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि लैंग्वेजेस कौन-कौन सी है जो हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास एचटीएमएल आ जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन सीएसएस है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देन जावास्क्रिप्ट है, फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है। मैं आपको इस तरह सिखाऊँगा जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़ के लेके चलना सिखाते हैं ना, वैसे आपको चलना सिखाऊँगा, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा, एचटीएमएल ये देख लें, मैंने एग्ज़ाम्पल भी रखी हुई है आपके सामने। एचटीएमएल समझ लें जैसे अभी एक इमारत तैयार हो रही है, अभी उसके ऊपर सिर्फ़ ईंटें वगैरह, प्लस्तर वगैरह लगा है, कोई इसके ऊपर कलर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। सीएसएस की मिसाल इस तरह ले लेते हैं, जैसे अभी घर वगैरह बन चुका है, इसको अब आपने कलर प्रिंटिंग वगैरह या कलर वगैरह किया, ये सीएसएस हो गई। देन जावास्क्रिप्ट में आ जाता है। जावास्क्रिप्ट सेम इस तरह, जैसे फंक्शनैलिटीज़ वगैरह आपको बताया था यूज़ होती हैं इसके अंदर, जैसे ऑन क्लिक पे, जैसे क्लिक करने पे हमारी लाइट्स वगैरह चलती हैं, या वायरिंग वगैरह हुई है, फंक्शनैलिटी सारी उसकी यूज़ हुई है। ठीक है। बाकी आज हम जो सीखेंगे उसके अंदर हम सिंटैक्स सीखेंगे स्टार्ट करने का, कि कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक सिंटैक्स वो क्या यूज़ होता है। टैग्स सीखेंगे हम, ओपन टैग, क्लोजिंग टैग क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती हैं इसके अंदर, पैराग्राफ्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बेसिकली हम सबसे पहले नोटपैड से शुरू करेंगे। ठीक है। क्योंकि नोटपैड बेसिक के लिए यूज़ होता है, हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे तो बेसिक पे हम फिर नोटपैड ही यूज़ करेंगे अभी। नोटपैड यूज़ करने के लिए आप अपना सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं नोटपैड, तो वो विंडो 10 में लाज़मी होता है, नहीं तो आप अपने किसी भी ब्राउज़र से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह, सबलिम टेक्स्ट आप ब्राउज़र पे सर्च करेंगे तो आपके पास इधर आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे या नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आ जाएगा। ठीक है। देन वीएस कोड में आ जाते हैं। वीएस कोड में भी सेम इसी तरह आप विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके इधर सर्च करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं इधर से आप आसानी से। मैक के लिए, विंडो के लिए, किसी भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने नोटपैड की फाइल ओपन की, कंट्रोल एस शॉर्टकट किया है सेव के लिए। डेस्कटॉप पे हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। आपने भी न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के नेम से। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के नेम से हम फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इधर एक वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है। हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब फ़ोल्डर के अंदर हम जो टेक्स्ट वाली जो फ़ाइल है इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करेंगे? मैं इसको करता हूँ फर्स्ट क्लास। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उसका मसला नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसके अंदर, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। नेम आप कोई भी रख सकते हैं। फर्स्ट क्लास जैसे मैंने रख लिया इधर, CLASS। ठीक है। डॉट HTML। अब जो टेक्स्ट फाइल होती है वो डॉट TXT के नाम से सेव होती है, वो टेक्स्ट फाइल ही सिंपल आती है। जब तक आप डॉट HTML एक्सटेंशन नहीं इसके साथ रखेंगे, आपकी जो फाइल है वो ब्राउज़र में नहीं रन होगी। क्योंकि डॉट TXT फाइल टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है, ऐसी डॉट EXE वगैरह दूसरी एक्सटेंशंस के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें, और डॉट DOC डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। HTML फाइल आपने इसके साथ लाजमी रखनी है। जब भी आपने फाइल सेव करनी है, ये चीज़ लाजमी आपने माइंड में रखनी है। आगे डॉट HTML लाजमी आपने लगाना है। पीछे जो मर्जी आप नाम रख लें, आगे डॉट HTML आपने कतई नहीं छोड़ना है। ये आपने बिल्कुल लाजमी लगाना है, इसके बगैर वेबसाइट नहीं रन होगी। ये मैं इतनी दफ़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मिस्टेक स्टार्टअप में इधर से करते हैं। ठीक है। अब मैंने इस फाइल को सेव किया। ठीक है। सेव तो मैंने कर लिया, अब इसको मैं रन कैसे करूँगा? रन करना आपको बाद में बताते हैं, पहले हम आपको जो बेसिक सिंटैक्स है जो कोड रन करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इधर सबसे पहले हमारे पास लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ना, ये शिफ्ट और 1 को आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने DOCTYPE, इसकी फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट की टाइप। हम डॉक्यूमेंट की टाइप बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट की जो पूरी की पूरी टाइप है वो क्या है। डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है? HTML। HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कि टेक्स्ट फाइल हम उसको बता रहे हैं, और ये जो है पूरा का पूरा ये एक टैग है। ठीक है। ये टैग है, ओपन टैग। अब ये 2 चीज़ें कर रहा है, एक तो फ़ाइल को बता रहा है कि हमारी जो फ़ाइल है वो कौन-सी है, HTML5 है, और दूसरा डॉक्यूमेंट की टाइप बता रहा है, डॉक्यूमेंट की टाइप है वो जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, टेक्स्ट फ़ाइल है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और HTML का टैग आ गया, ओपन टैग है।
ओपन टैग इस तरह होता है और क्लोजिंग टैग के अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐड होती है कि शुरू में उसके ना बैक स्पेस आ जाती है, इस तरह बैक स्पेस वाली लाइन और बैक स्लैश आ जाती है और साथ फिर हम लिखेंगे इसका एचटीएमएल। ये ओपन टैग है ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये क्लोजिंग टैग है एचटीएमएल का। फुल फॉर्म इसकी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब हम लगाएंगे हेड का टैग ओपन टैग और ये क्लोजिंग टैग HEAD। अच्छा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो टैग ओपन हो रहा है उसको आपने क्लोज भी करना है, ठीक है। खाली ये जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, ये सिर्फ टाइप बता रहा है डॉक्यूमेंट की, इसकी ज़रूरत नहीं है क्लोज, इसके लिए क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आगे इसके बाद जो से भी आप टैग लगाएंगे उसका आपने कतई ये याद नहीं बोलना कि क्लोजिंग टैग ओपन टैग दोनों ही आपने लगाने हैं। ये याद रखें माइंड में। जो जो चीज़ें मैं एक दो दफ़ा बता रहा हूँ उसका मतलब है कि ये चीज़ें लाजमन आपने लगानी है, इसके बगैर आपका जो कोड है वो रन नहीं होगा सही, ठीक है। हेड का टैग हो गया। अब हेड के टैग को मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि आपको सीक्वेंस से सही समझ आ रहा हो। चलिए ये मैंने आगे कर लिया, ठीक है। हेड के टैग के अंदर अब हमारा आ जाता है टाइटल। हेड के टैग के अंदर हमारा आ जाता है टाइटल। अब टाइटल का भी ओपन टैग और क्लोजिंग टैग आ गया, TITLE टाइटल, ठीक है। अब मैं आपको ना बेसिकली इसको रन करना सिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं ना आपको बेसिकली इसको रन करना सिखाता हूँ। अभी हमने कहाँ पे फाइल सेव की थी? हमने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की थी। किस नाम से सेव की थी? किस फ़ोल्डर के अंदर सेव की थी? वेबसाइट डिज़ाइनिंग के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग का फ़ोल्डर है हमारा और ये हमारी फाइल सेव हुई हुई है, जो कि एज ब्राउज़र पे रन हो रही है। इसको हम कर लेते हैं, क्रोम पे रन कर लेते हैं। चलो हम इसको ओके किया। ये हमारी फाइल रन हो गई है, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमारा काम मिक्सचर ना हो जाए सारा, इस तरह समझ नहीं लगेगी। 1 मिनट ये हमने क्लिक किया, ये ओपन हो गई, ठीक है। बैक करते हैं। अब ये हमारा जो फ़ाइल है ये रन हो गई हुई है, ठीक है। ये समझ लें आपने एक सिंपल अभी वेबसाइट बनाई हुई है, अभी इसको कुछ भी नहीं रन किया हुआ आपने। चलिए शुरू करते हैं। फिर टाइटल को ऐसे समझ लेते हैं जैसे एक इंसान का हेड है, ठीक है। हेड के अंदर हमारा टाइटल आएगा। ये वेबसाइट का हेड है, इतना-इतना ये हिस्सा सारा, ये सारा हिस्सा जिधर मैं सर्कल कर रहा हूँ। हेड के अंदर हमारा क्या आता है? वेबसाइट का नेम और वेबसाइट का आइकन। आइकन मतलब कि इधर जो लोगो होता है, जैसे वो दराज़ वगैरह का लोगो लगा होता है। टाइटल के अंदर वेबसाइट का नाम आता है, जैसे अभी फर्स्ट क्लास डॉट एचटीएमएल ये फाइल का नेम ही बता रहा है। अगर हमने नाम वेबसाइट के नाम को चेंज करना है, तो हेड के अंदर जो हेड है इतना हमारा, उसके अंदर जो टाइटल है, टाइटल मतलब कि जो नेम है, उसको हम रख लेते हैं इधर अपना कोड नेक्सस, ठीक है। सेव किया। जैसे ही मैंने रीलोड किया ये देखें कोड नेक्सस, ठीक है। वेबसाइट का जो नाम है, जो टाइटल है वो चेंज हो गया और टाइटल किसके अंदर आता है? हेड के अंदर, जो हेड है वो, ठीक है। इस हेड के बाद हमारी क्या आ रही है? ये सारी की सारी बॉडी, जो हमारी ब्राउज़र की, जो हमारी एज की ब्राउज़र के अंदर हमने एक कोड रन किया हुआ है, इसके अंदर ये जो बॉडी है इसकी, ठीक है। अब हम बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं? बॉडी का टैग। और अच्छा, जब तक आपने इसको बताना नहीं उसने बॉडी को पकड़ नहीं पकड़ लेगा, पर आपका कोड जब आप इसको ऑनलाइन चलाएँगे तो ये इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी एरर या कोई ना कोई एरर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो आपने ये बहुत ध्यान में रखना है कि टैग आपने सारे सीक्वेंस से लगाने हैं। अब हम बॉडी के अंदर काम करने लगे हैं तो बॉडी का टैग आपने ओपन टैग, क्लोजिंग टैग ये लाज़मी लगाना है। स्पेस इसलिए ज़्यादा छोड़िए क्योंकि बॉडी के अंदर ही सारा वर्क होना है अब, ये आपको भी पता होगा, ठीक है? तो अब हम करते हैं इसको शुरू, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने अभी क्या सीखना था? हमने टैग सीख लिए हैं, ओपन टैग, क्लोजिंग टैग। अब हम सीखेंगे कि किस तरह हम हेडिंग का टैग और पैराग्राफ का टैग। हेडिंग इसके अंदर बेसिकली होती हैं 6 टाइप्स की, ठीक है। हेडिंग 1 2 3 4 5 6। हेडिंग इस तरह ही है जैसे हमारे कंप्यूटर के बुक के अंदर कोई हेडिंग होती है, जैसे कंप्यूटर की हेडिंग हो गई, नीचे कंप्यूटर का पैराग्राफ हो गया, पर इसके अंदर हेडिंग 6 टाइप की होती है। हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है। अब मैं ये सारी आपको थोड़ा-सा ना करके बताता हूँ ताकि आपको सीक्वेंस से पता लग जाए कि क्या हो असल में हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। हेडिंग 1 का क्लोजिंग टैग लगाया, इसके अंदर मैं लिखा हेडिंग 1, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, कंट्रोल एस से और कंट्रोल आर से रीलोड किया, ये हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल सी करके इधर मैंने कॉपी किया, इधर कंट्रोल वी करते हैं। मैं आपको एक-एक चीज़ सीक्वेंस से बताऊँगा ताकि आपको बाद में मसला ना हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है शुरू में मसला आता है थोड़ा-सा, तो एक-एक चीज़ आपको बच्चों की तरह सिखाऊँगा इंशाल्लाह, समझ आएगी आपको। हेडिंग 2 इधर कर लेते हैं, इधर भी हेडिंग 2, ये हमारी 3 है, 4 और नीचे हमारी हेडिंग 5 आ जाएगी, नीचे हमारी 6 आ जाएगी, ठीक है। हेडिंग 1 2 इधर भी चेंज कर लेते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ठीक है। सेव किया, रीलोड किया, अब देखें सबसे बड़ी हेडिंग सबसे छोटी होती सबसे छोटी आ गई है। ये मतलब कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हेडिंग इस तरह होती है और इस तरह ये कोड सारा लिखा जाता है और इस तरह रन होता है।
ये हो गई हमारी हेडिंग्स। अगर इसके बाद आपने कोई पैराग्राफ अपना लिखना है, पैराग्राफ के लिए हम इधर लिख लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है? सेव किया। ये हमारी हेडिंग 1 आ गई, सबसे बड़ी मैं हेडिंग चाहता था इसलिए मैं हेडिंग 1 लिखा। अब पैराग्राफ के लिए शॉर्ट फॉर्म इसकी टैग के अंदर आता है पी। पी मतलब फुल फॉर्म पैराग्राफ, ठीक है? इधर हम लिख लेते हैं पी का क्लोजिंग टैग। अब पैराग्राफ के अंदर आपको पता है हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी लिख देता हूँ। बिकॉज़ अभी टाइम नहीं है इतना मेरे पास, तो मैं कुछ भी इसके अंदर लिख देता हूँ। जैसे मैं कुछ भी टाइप करी जा रहा हूँ बस ऐसे, ठीक है? समझाने के लिए एक हिसाब की। अब ये पैराग्राफ आ गया इधर। ये समझ लें हमने अपनी एक बेसिक वेबसाइट अभी सिंटैक्स आपको मैंने सिखाया किस तरह आप सिंटैक्स लिखना है और कैसे आपने सीक्वेंस से लेके चलना है चीज़ों को। इसलिए आपको ए टू ज़ेड सिखा रहा हूँ, तो चैनल को लाज़मी आप फ़ॉलो कर लें, ताकि जो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो हमारे कोर्सेज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और जो अगली क्लास है उसका भी जो नोटिफ़िकेशन है आपको मिल जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मज़ीद टैग देखेंगे।